है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज मैं दाऊद की एक प्रार्थना को आपके सामने रखना चाहती हूँ और हम सब इस आयत को सीखकर यही प्रार्थना को, यही स्वभाव को हम हमारे जीवन में अपनाने वाले बन जाए। आइए हम लोग बाइबल को निकालेंगे। भजन संहिता 101 आयत 2, साम 101 वर्स 2। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। यहां पर 3 लाइन है। इस आयत के सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन में दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। देखिए, दाऊद अपने मन में चाहता है कि मैं खरे मार्ग में चलूं। ऐसा चाहत हम सबके अंदर होना है, लेकिन दाऊद ये भी कहता है कि मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलूंगा। खरे मार्ग में चलना है तो हमारे पास बुद्धि होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम बुद्धि कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे होना है या बहुत ज्ञानवान होना है। बुद्धि हमें कैसे मिलता है? प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है या बुद्धि का आरंभ है। हमारे अंदर परमेश्वर तब बुद्धि देता है जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। प्रभु का भय मतलब पाप से दूर रहना। प्रभु का भय मतलब बुराई से दूर रहना। जब हमारे जीवन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि मैं अब से पाप नहीं करूंगी, अब से बुरा काम नहीं करूंगी, तब परमेश्वर मेरे जीवन में देखता है कि मेरे अंदर प्रभु का भय है। और जब मेरे अंदर प्रभु का भय है, प्रभु मुझे बुद्धि देता है और इस बुद्धि के द्वारा हम खरे मार्ग में चल सकते हैं। बहुत से वक्त हम लोग जीवन जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि जो हम करते हैं हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद, कुछ साल बाद हमें एहसास होता है कि जो हम किया वो सही नहीं था, वो गलत था। इसका मतलब हमें वो ज्ञान होना है कि हमें खरे मार्ग में कैसे चलना है। और दाऊद क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलूंगा। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु हम बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलेंगे। और उसका लास्ट लाइन में देखिए दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है, मैं अपने घर में, कहां पर? घर में। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। देखिए, जब हम सब घर में होते हैं हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर का कोई इंसान हमारे घर में नहीं है। हम या तो अकेले हैं या फिर हमारे अपने हैं। हमारे अपने हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी कमजोरी को जानते हैं, हम लोग कहाँ पर कुछ काम अच्छे से करते हैं वो जानते हैं, कहाँ पर हम काम ढीले करते हैं वो उन्हें पता है। मतलब हमारे अपने हैं जो हमें एक्सेप्ट किया है। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है, मैं घर में खराई के साथ चलूंगा। इसका मतलब बहुत से वक्त अगर हम हमारे जीवन को जांचें तो हम घर के अंदर खराई के साथ नहीं चलते हैं। मेरे प्रियो, हम घर में एक स्वभाव को रखते हैं और बाहर एक स्वभाव को रखते हैं। हम लोग कलीसिया में एक स्वभाव दिखाते हैं और वही व्यक्ति जब घर में आता है तो उनका स्वभाव बदल जाता है। इसलिए इस प्रकार की एक कहानी है। एक बच्चा अपना पिता को देखता है और वो पिता कलीसिया में प्रचार करता होता है, और वो पिता जब घर आता है वो अपने पत्नी को बहुत बुरी तरह से डांटता है। तब ये बच्चा खड़े होकर कहता है, पापा, आप तो चर्च में दूत है और घर में भूत है। देखिए, बाहर एक स्वभाव, घर के अंदर एक स्वभाव। और ज्यादातर हम सभी लोग इस प्रकार की मनसा रखते हैं कि जब हम बाहर हैं तब हमारा अच्छा स्वभाव वहां पर लोगों को दिखाई देता है। हम बहुत नम्र हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हमारा बुरा स्वभाव हमारे घर के लोग जानते हैं। एक पति को मालूम है अपनी पत्नी की कमियां क्या है, एक पत्नी को पता है कि अपने पति की कमी क्या है। कैसे? क्योंकि वो लोग घर में अकेले में फ्री होकर रहते हैं। लेकिन जब दाऊद कहता है कि मैं घर में मन की खराई, उस शब्द को आप याद रखिए, ये एक टर्म है, मन की खराई।
हमारे अंदर भी यह चाहत होने पाए, हमारे अंदर भी यह तड़प होने पाए कि प्रभु मैं मेरे घर में मन की खराई के साथ चलूं। मेरे प्रियो, अब मैं आपके सामने इस टर्म को, मन की खराई या इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट, इस शब्द को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूं। जब हम सुनते हैं मन की खराई तो इसका मतलब क्या है? खराई शब्द को सुनते ही हमें पता है कि झूठ नहीं होना है, धोखा देने वाला स्वभाव नहीं होना है, एक दोगला जीवन है ना, यहाँ पर कुछ और वहां पर कुछ और, हम हृदय के अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इस प्रकार का एक जीवन हमारे अंदर नहीं होना है। हमारे जीवन में झूठ का कोई भी स्थान नहीं है। जब दाऊद कहता है कि मैं घर में मन की खराई के साथ चलता हूं, तो इसका मतलब दाऊद ये भी कहता है कि मैं घर में भी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है हम सब ऐसे स्वभाव वाले लोग हैं जहां पर लोग जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे ये गवाही दे सकते हैं? हो सकता है हमारे पास एक फोन कॉल आया और कोई पूछ रहे हैं क्या आज आप घर पर हो, हम आना चाहते हैं, और मन में हम नहीं चाहते कि वो व्यक्ति घर आए, तो तुरंत हम क्या बोल देते हैं, ओ आज हम बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ और प्रोग्राम है, कुछ और अपॉइंटमेंट है। तो हमारे बच्चे जब पूछते हैं कि पापा आज तो हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, मम्मी आज हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, तब हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं हाँ बेटा आज तो नहीं जाना है, लेकिन वो लोग आ रहे थे ना इसलिए हमने ये कह दिया। तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि घर के अंदर खराई नहीं है। जब पत्नी पति से पूछती है कि आप ड्यूटी से लेट क्यों आए, तो क्या पति मन की खराई के साथ बात करता है? सेम जब पति भी पत्नी से कुछ पूछता है कि ये पैसे कहाँ गया या कहाँ खर्च हुआ, तो क्या पत्नी भी मन की खराई के साथ जवाब देती है? मेरे प्रियो, इंसान हमारा बाहरी रूप, हमारे शब्द को सुनकर एक डिसीजन बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर जांचता है। यह है हमारा परमेश्वर की खासियत कि परमेश्वर ये नहीं देखता है कि मैं क्या कर रही हूं, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि जो मैं कर रही हूं क्यों कर रही हूं, जो मैं कर रही हूं किस मनसा के साथ कर रही हूं, ये परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हृदय की सच्चाई को देखता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम बोल सकते हैं कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलती हूं या चलता हूं? क्या हम इस प्रकार बोल सकते हैं? मन की खराई के साथ चलने का मतलब क्या है? हम झूठ का साथ नहीं देंगे, हमारे शब्दों में झूठ नहीं होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स में झूठ नहीं होगा, हमारे सिग्नेचर में हम झूठ नहीं करेंगे। हम कहीं के बात यहाँ की बात वहां, हम ड्यूटी लेट पहुंचते हैं लेकिन हम टाइम पे पहुंचे कर हम लोग गलत सिग्नेचर या गलत बात को लिख कर नहीं देंगे। या हम लोग कुछ हमारी ऑफिस के खर्चे में हम बाहर जाते हैं तो ज्यादा खर्च हुआ कर हम दिखाकर ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। मेरे प्रियो, मन की खराई मतलब हमारे अंदर झूठ बिल्कुल नहीं होना है, धोखा देने वाला स्वभाव नहीं होना है। मतलब हम जो भी करें खराई के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, उसमें सच होने पाए। यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह में सच्चाई है, यीशु मसीह में कोई खोट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। यीशु मसीह सच्चा पवित्र परमेश्वर है। साथ में ये भी कहना चाहती हूं, मन की खराई के साथ चलने का मतलब है हम सच्चाई को बोले, सही कामों को करें, तब भी करें जब कोई हमें देखता नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त इंसान का स्वभाव वो है कि हम अच्छे कामों को तब करें जब लोग हमें देखते हैं। अगर हम एक ऑफिस में हैं, जब बॉस सामने होता है तब हमारे काम और अच्छे से होता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि बॉस है नहीं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो क्या हम टाइम पे पहुंचते हैं? क्या हम सही तरीके से काम करते हैं? मन की खराई का मतलब ये है कि जब कोई मुझे नहीं देखता है तब भी मैं सही कामों को करूं, सही रीति से करूं, ईमानदारी से करूं, खराई के साथ करूं। मेरे प्रियो, जब आप घर में हैं, बहुत से वक्त आप अकेले में भी घर पे होंगे, जब सब बाहर गए हैं, कुछ काम के लिए बाहर गए होंगे, उस समय पर हम फोन में क्या देखते हैं, हम टीवी में क्या देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स में क्या देखते हैं? क्या परमेश्वर कह सकता है कि ये मेरा सच्चा बेटा या बेटी है? क्या हम वो गवाही प्रभु के सामने लेकर आ सकते हैं? मन की खराई का ये मतलब भी है कि जो भी काम हम करें, चाहे हमें नुकसान भी झेलना होगा,
तो भी हम खराई के साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता होगा कि हमारा यहाँ पर एक झूठ बोलने से हमारा नुकसान नहीं होगा, सच बोलने से या तो हमारा सैलरी में कट जाएगा या फिर हमारा प्रमोशन नहीं होगा। हमें पता है कि हमारी सच्चाई के कारण हमारी कुछ आशीष रुक सकती है। उस समय पर हम क्या करेंगे? क्या उस समय पर हम झूठ बोलकर हम आशीष को प्राप्त करेंगे, या फिर हम ये बोलेंगे भले हमारा पैसे थोड़ा कम भी रहे, भले हमें अभी आशीष ना मिले, तो भी हम खराई के साथ चलेंगे? मेरे प्रियो, हम जब जॉब करते हैं, हमारे पास मेडिकल लीव है, हमारे पास कैजुअल लीव है, ये सारी बातों में क्या हम खरे हैं? जो पैसे हमें मिलता है, मेडिकल हो, ट्रैवल हो, इन एरियाज में क्या खराई हमारे अंदर है? जांचना है। खरे रहना है हर समय, हर वक्त। खरे रहना है जब कोई हमें नहीं देखता। खरे रहना है चाहे हमें नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े। और खरे रहना है तो कुछ समय के लिए खरे नहीं रहना है, हमारा जीवन का एक लाइफस्टाइल बनना है, हमारा जीवन का एक आदत बनना है कि मैं हर समय खराई के साथ चलूंगी, हर समय खराई के साथ चलूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप ये वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके मन में कार्य करता होगा, पवित्र आत्मा आपको ये प्रेरणा देता होगा, आज से लेकर हम खराई के मार्ग में चलने वाले बन जाए, हमारे मन में खराई होने पाए। मेरे प्रियो, एक आयत को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वो आयत है दूसरा इतिहास अध्याय 25 आयत 2, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 2। यहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। मेरे प्रियो, ये एक आयत कितना कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये राजा अमस्या के बारे में लिखा है। राजा अमस्या के जीवन का गवाही या चरित्र ये था। उनके बारे में परमेश्वर ये कहता है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात है, लेकिन परंतु खरे मन से नहीं किया। यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि हम सही बातों को कर तो सकते हैं, लेकिन हम लोग मन की खराई के बिना कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं देख रही हूं कि कुछ लोग भूखे हैं और मेरे अंदर आया कि मुझे उनको खाना खिलाना है, और मैं जाती हूं और उनको खाना खिलाती हूं। क्या मैं सही कर रही हूं? बिल्कुल सही काम कर रही हूं। जो भूखे हैं, हमारे पास वो ताकत है कि हम उनको खिला सकते हैं, तो हमें खिलाना है। ये सही काम, ये ठीक काम हम कर सकते हैं। मान लो मैंने ये सही काम कर लिया, लेकिन मेरे अंदर खराई नहीं है। इसका मतलब मैं वो काम इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें, मैं चाहती हूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं चाहती हूं कि उसका फोटो निकालकर मैं मीडिया में डाले कि मैं इतने लोगों को हेल्प कर रही हूं। मेरे प्रियो, मैं सही काम कर रही हूं, लेकिन मन की खराई के साथ नहीं कर रही हूं। आज ये वचन हम लोग भूलने वाले ना बने, ये हमारे मन में हम लोग गाड़ कर रखे कि अमस्या राजा वो किया जो परमेश्वर के नजर में ठीक था, परंतु मन के खराई के साथ नहीं किया। आज हम लोग वो कर रहे हैं जो सही है। हम लोग कलीसिया जाते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन किस मकसद के साथ आप पढ़ रहे हैं? जब आप वचन पढ़ते हैं, क्या आप इस मकसद के साथ पढ़ रहे हैं, ओ ये मेरा ड्यूटी है, आज मुझे वचन पढ़ना है, नहीं तो मेरा वो टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, नहीं तो परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा, नहीं तो पास्टर पूछेगा क्या तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा। देखिए मेरा मकसद क्या है। जबकि जब मैं बाइबल पढ़ती हूं, मेरा मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु, जब मैं वचन खोलूं, मैं वचन पढ़ूं, मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं, आपके स्वभाव को और अच्छे से मैं पहचान पाऊं, मेरे जीवन में कहां मुझे सुधार लेकर आना है, कौन सा वायदा को लेकर मुझे प्रार्थना करना है, आप मुझसे बात करना। क्या इस मकसद के साथ हम बाइबल पढ़ते हैं? इसका मतलब बाइबल पढ़ना ठीक है, लेकिन किस मन के साथ आप पढ़ रहे हैं वो हमें चेक करना है। इवन प्रार्थना करने के स्वभाव को, जब हम लोग सबके साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, उस समय हमारे अंदर का सोच क्या है? हम लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, कठिन कठिन शब्दों को ढूंढ कर लेकर आकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, वो गलत है। परमेश्वर जो प्रार्थना चाहता है वो किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल की गहराई से निकलने वाले शब्द होना है। हो सकता है उसमें ग्रामर में मिस्टेक्स हो, व्याकरण में गलतियां हो, लेकिन परमेश्वर वो नहीं देखता है, क्योंकि हमें परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करना है। हमें हमारा दिल खोलकर प्रभु से बात करना है। हो सकता है हमारी प्रार्थनाएं सुनकर कोई हंसेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जब देखता है, प्रार्थना हमारे दिल से निकलना चाहिए।
हमारा बाइबल पढ़ना, हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा ड्यूटी के जगह, हमारे संगति, हमारे दोस्तों के साथ हमारा रिलेशन, सब में मन की खराई होने पाए। आज मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ जिनके जीवन में मन की खराई था। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबके अंदर मन की खराई चाहता है, और जिनके अंदर भी मन की खराई है, परमेश्वर उस व्यक्ति को आदर देता है, उस व्यक्ति को आशीष देता है। बाइबल में से कुछ लोगों का उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण मैं यूसुफ के जीवन से देना चाहती हूँ। हम जानते हैं यूसुफ एक बहुत ही अच्छा लड़का था, एक बहुत ही अच्छा जवान था, और जब वो पोतीफर के घर में था, पोतीफर उससे इतना प्रसन्न था कि उसके घर के सारे जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में दिया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और यूसुफ जो भी करता था उसका काम सफल होता था। एक दिन पोतीफर की पत्नी चाहा कि वो यूसुफ के साथ एक संबंध को रखे। उसने यूसुफ को अपने तरफ खींचने की कोशिश किया, अट्रैक्ट करने की कोशिश किया। जब यूसुफ ध्यान नहीं दिया, एक दिन पोतीफर की पत्नी जबरदस्ती यूसुफ को अपने पास लेकर आना चाही, उसके वस्त्र को खींचा, उसको अपने पास लेकर आया। तब यूसुफ क्या करता है? यूसुफ के पास कोई नहीं है, यूसुफ के भाई बहन नहीं है, यूसुफ का मालिक नहीं है, और यहां पर वो पत्नी खुद ही चाहती है कि यूसुफ उनके पास आए। लेकिन यूसुफ क्या करता है? यूसुफ के अंदर मन की खराई है, और इसलिए यूसुफ वहां से भाग जाता है। जो कोट उसने पहना वो तो पोतीफर की पत्नी ने खींच लिया था, लेकिन उस कोट को छोड़कर यूसुफ वहां से भाग गया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं एक जवान जिसके अंदर मन की खराई है। उसको पता है ये गलत है, चाहे मुझे कोई नहीं देखता है तो भी मुझे प्रभु के सामने सच्चाई के साथ जीवन जीना है। मेरे प्रियो, फिर से सवाल है हमारे सामने, हम अगर वो स्थान में होते, हमारे ड्यूटी के जगह पे ऐसे प्रलोभन होगा, हमारे रिश्तेदारों के बीच में ऐसे प्रलोभन होगा, हमारे फ्रेंड्स के बीच में ऐसे प्रलोभन होगा, हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? छुप छुप कर हम गलत काम करते हैं, या फिर यूसुफ समान मन की खराई के साथ हम उस जगह से भाग जाते हैं, उस गलत रिश्ते से हम भाग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास फोन है, टेक्नोलॉजी है, हम दूर दूर बैठे हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं। वो चाहे हमारे जानकार लोग होंगे, वो चाहे अनजान लोग होंगे, किसी के साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। आज क्या हमारे जीवन में जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारे अंदर मन की खराई है? प्रभु ढूंढता है ऐसे लोगों को, क्योंकि परमेश्वर मन की खरे लोगों से बहुत प्रसन्न होता है, उनको परमेश्वर आदर देना चाहता है। यूसुफ के जीवन से हम क्या देख सकते हैं? वो अपना नैतिक जीवन में इतना खरा था कि परमेश्वर ने उसको आदर दिया, परमेश्वर ने उसको उठाया, वो पूरे मिस्र देश के ऊपर उसने अधिकार को रखा। दूसरा उदाहरण जो मैं बताना चाहती हूँ वो है दानियल के जीवन से। हम जानते हैं दानियल को गुलाम बनाकर बेबीलोन के देश में लेकर आया। अब यहां पर दानियल के पास आजादी है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन दानियल के अंदर इतनी खराई, दानियल ये डिसाइड करता है कि मैं वचन के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। उनके दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो लोग भी ये डिसीजन लेते हैं। हम आगे के अध्याय में देख सकते हैं उनके अंदर इतनी खराई है व्यवस्था के प्रति कि वो लोग ये कहते हैं कि हम इस बनाई हुए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, तो भी हम व्यवस्था के प्रति हम खरे रहेंगे। मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या हम वचन के प्रति खरे हैं, या फिर हम पढ़कर छोड़कर फिर अपनी मर्जी के अनुसार हम जीवन जीते हैं? प्रभु के वचन के प्रति हम खरे होने पाए, वो खराई हमारे मन के अंदर होने पाए। तीसरा एक बहन का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, वो है एस्तेर। हम लोग जानते हैं एस्तेर एक अनाथ लड़की है। उनका चचेरा भाई मोर्देकाई ने उनको पिता के समान संभाला, पाला, पोसा, और एक समय ऐसा आता है जब एस्तेर राजा के महल में जाता है, तब उस समय मोर्देकाई एस्तेर से कहता है, तू किसी को नहीं बताना कि तू यहूदी है। एस्तेर उस बात को मानती है। महल में जाने के बाद भी एस्तेर इस बात को किसी से नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि मोर्देकाई ने कहा एस्तेर नहीं बोलना, तो एस्तेर उस बात को मानती है और उस वचन के प्रति वो खराई को दिखाती है। वो नहीं बताती है कि वो यहूदी है। जब तक ठीक समय नहीं होता है, जब तक मोर्देकाई उसको नहीं समझाता है, तब तक वो नहीं बताती है। मतलब वो शब्दों में
वो बहुत खराई को दिखा रही हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि हमारा हाँ हाँ होना चाहिए और हमारा ना ना होना चाहिए। इससे भी बढ़कर कुछ हम बोलते हैं तो वो बुराई से निकलता है। हमारे जीवन में बुराई है या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। जब हम लोगों से कुछ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम 5 बजे आएंगे, क्या हम जानबूझकर 6 बजे जाते हैं? हाँ, हमसे हो सकता है कोई ट्रैफिक जाम में हम फंसे हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको पहले बताएं, वो बात अलग है। लेकिन हम जानबूझकर जब हमारे शब्दों का पालन नहीं करते हैं, कितनी बार हमने प्रभु से भी कहा होगा, प्रभु इस सप्ताह हम उपवास लेंगे, प्रभु अब से हम प्रार्थना करेंगे। क्या हमारे मन में उस वचन के प्रति खराई है? हो सकता है आपने किसी से कर्ज लिया हो और आपने कहा कि इस महीने इस तारीख को हम ये कर्ज वापस चुका देंगे। क्या उस वचन के प्रति आप खरे हैं? सोचिए मेरे प्रियो, जो भी बात हम करते हैं बहुत ध्यान पूर्वक बात करना है, क्योंकि हमारे हर एक शब्द मन की खराई के साथ निकलना है। वचन में लिखा है कि हम कहने वाले हर एक शब्द का लेखा लिया जाएगा। उस समय क्या हम प्रभु के सामने खड़े रह पाएंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मन में खराई होने पाए। जैसे यूसुफ व्यभिचार नहीं किया, अपने नैतिक जीवन को शुद्ध रखा, खराई दिखाया, वैसे हमारे जीवन में होने पाए। जैसे दानियल प्रभु के वचन के प्रति खरा था, वैसे ही हम भी खरे रहने पाए। जैसे एस्तेर अपने शब्दों में खरी थी, वैसे हम भी हमारे शब्दों में खरे होने पाए। मैं कुछ और लोगों का उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ जो खराई उनके जीवन में हम नहीं देख पाते हैं। और पहला उदाहरण है आदम और हव्वा का। आदम और हव्वा से कहा कि उस पेड़ का नहीं खाना। क्या उनके अंदर खराई था? नहीं। जब प्रलोभन आ गया तब वो फिसल गए, वो लोग गिर गए। और उसका नतीजा क्या था? उसका नतीजा यह है कि वो लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए। परमेश्वर के साथ की संगति का वो आनंद उनके पास नहीं है। मेरे प्रियो, वो लोग गिर गए क्योंकि उनके अंदर खराई नहीं था, सच्चाई नहीं था, ये मन नहीं था कि मुझे प्रभु ने जो भी कहा है मानना है, मुझे आज्ञाकारी रहना है। मन की खराई मतलब सही बातों को करना, और इन्होंने नहीं किया। हनन्याह और सफीरा, प्रेरितों की किताब में हम पढ़ सकते हैं, हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? वो लोगों ने जमीन बेचा और वो पैसे लेकर प्रेरितों के पांव पर रखा। वो लोगों ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि सभी लोग ऐसे कर रहे थे। लोग जिनके पास जमीन था वो बेचकर वो पैसे चेलों के पास दे रहे थे ताकि चेले वो पैसे सेवकाई में इस्तेमाल करें। हनन्याह और सफीरा ने भी ये किया, लेकिन उस दिन दोनों मर गए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग मन की खराई के साथ नहीं किया। वो लोग लोगों को दिखाना चाहते थे, वो लोग लोगों को इंप्रेस करना चाहते थे कि हम भी ऐसे किया। हालांकि उन्होंने पूरे जमीन को नहीं बेचा, और दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत बेचा था उसमें भी पूरे पैसे लेकर नहीं आए। देखिए, उनका जमीन, उनके पैसे, वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। वो लोग ये भी पत्रस से आकर बोल सकते थे कि हमने पूरा जमीन नहीं बेचा और जो हमने बेचा उसमें से कुछ पैसे हम लेकर आए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। उनके अंदर खराई नहीं था। वो लोग ये दिखाना चाहते कि हम पूरा का पूरा पैसे लेकर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सवाल है, हमारे अंदर खराई है? यहूदा इस्करियोती के बारे में हम पढ़ते हैं। वो पैसों का थैली जो है यहूदा के पास रहता था, और वचन में लिखा है कि यहूदा बीच बीच में उसमें से पैसे अपने लिए निकालता था। पैसों में वो वफादार नहीं था, पैसों में वो खराई उसके जीवन में नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे पास आने वाले हर एक धन, हर एक पैसा, हर एक रुपया वो ईमानदारी का कमाई होने पाए। हम लोग गलत कमाई ना करें। हम लोग हमारे पैसे ब्याज में देकर उस ब्याज का पैसों की कमाई हम ना करें। वचन में लिखा है कि ब्याज में हमें किसी को पैसे नहीं देना है। मेरे प्रियो, आज हम चेक करें हमारे शब्दों में, हम वचन के प्रति, लोगों के साथ की बातों में, लोगों के साथ के रिश्तों में, क्या हमारे अंदर खराई है? आज परमेश्वर ये चाहता है कि प्रभु के बच्चे खराई के साथ आगे बढ़े। एक आयत यहां पर बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूं, और वो है फिलिपियों अध्याय 2 आयत 14 और 15। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद का किया करो। हर काम जो हम करते हैं अच्छे से करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, बहस करना नहीं है, हमें ईमानदारी के साथ करना है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो।
हमें हर काम सही से करना है, हमें शिकायत नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, विवाद नहीं करना है, क्यों करना है, वो करे हम करे, ऐसी सारी बातों को छोड़कर हमें ये समझना है कि टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, इस बुरे संसार में, दुष्टता से भरी हुई संसार में, भ्रष्टाचार से भरी हुई संसार के बीच में हम निष्कलंक होकर रहे। आगे भी लिखा है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे प्रियो, इस जगत में जब हम रहते हैं, हमें याद रखना है इस जगत का नमक और इस जगत का ज्योति हम है। हम लोग जलते हुए दीपक के समान वो रोशनी को लोगों को दिखाए, ताकि लोग हमको देखकर वो लोग ये जाने कि यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, वो लोग ये जाने कि खराई से कैसे चलना है। आज ये वचन सुनकर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि प्रभु मुझे खराई के साथ चलना है, मन की खराई। हम वो ना करें जो ठीक है, हम लेकिन वो करें जो ठीक भी है और मन की खराई के साथ भी हम करें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो अपना रेप्यूटेशन को लेकर बहुत चिंतित है। रेप्यूटेशन मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, आपके रेप्यूटेशन को लेकर आप चिंतित मत रहे, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपके चरित्र को लेकर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि रेप्यूटेशन वो है जो लोग देखते हैं, लेकिन चरित्र वो है जो परमेश्वर देखता है। मेरे बारे में लोग कुछ भी कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे देखकर कहना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये बेटी, ये बेटा मन के खराई के साथ मेरा सेवा करता है। कितना ही धन्य और आशीषित मौका होगा। एक और बार मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो खराई के साथ चलते हैं परमेश्वर उनको आदर देता है।